हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन प्यारे साथियों। अब आप घर बैठे फ्री मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की तैयारी सभी किताबों नोट्स के माध्यम से साथियों कर सकते हैं। जी हाँ, अब आपके लिए हम लेकर आए हैं सभी किताबों से तैयार एक ब्रह्मास्त्र किताब पीडीएफ। ये पीडीएफ आप हमारे ऐप पर प्राप्त कर सकते हो और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाना। तैयारी अगर कर रहे हो कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन ये व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, आपकी तैयारी में बहुत सहायक ये होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर कि विषाणु H1N1 निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा कि विषाणु H1N1 की अगर हम बात करें तो ये साथियों स्वाइन फ्लू रोग से संबंधित है। H1N1 किससे भाई? स्वाइन फ्लू से। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 2 कि कुनैन दवा जो मलेरिया रोग के उपचार के लिए भाई यूज की जाती है, इस कुनैन दवा को भाई कहां से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए एक प्रश्न हमारा ये तैयार हो जाता है कि भाई मलेरिया रोग के उपचार में किस दवाई का यूज किया जाता है। तो याद रखना भाई कुनैन दवा का। और ये जो कुनैन दवा है ये कहां से भाई? सिनकोना पेड़ की छाल से साथियों ये प्राप्त होती है। ठीक है, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो स्रोत है प्यारे साथियों ये है आपका गेहूं के बीज का तेल। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब है। गेहूं के बीज का जो तेल होता है ना, इसमें विटामिन सी भाई रहता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन सी का भाई वैज्ञानिक नाम क्या है भाई। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि भाई जो जल जनित बीमारी है ना, ये आपकी कौन सी है। तो आप याद रखिएगा भाई ये है कोलेरा बीमारी, जो कि जल जनित बीमारी है। प्रश्न क्रमांक 5 है कि महिलाओं और शिशुओं में आयरन की कमी से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप याद रखें, महिलाओं में या फिर शिशुओं में अगर आयरन की कमी हो जाती है ना भाई, तो एनीमिया रोग होता है। तो भाई इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगाएगा भाई। ठीक है, महिला सुपरवाइजर परीक्षा के लिए बड़ा सुपर प्रश्न है भाई। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 देखें कि अगर कोई मानव जनित बीमारी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। भाई अगर मानव जनित कोई बीमारी बड़े क्षेत्र में, बड़े एरिया में फैल जाए भाई, किसी बड़े शहर में या पूरे राज्य में अगर फैल जाए बहुत बड़े क्षेत्र में, तो भाई इसे कहा जाएगा भाई एपिडेमिक। ठीक है भाई, आपदा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई एमआरआई क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा एमआरआई भाई सभी ने आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो एमआरआई होता है भाई चुंबकीय अनुवाद प्रतिबिंबन। ठीक है भाई, विकल्प बी इसका सही जवाब है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते प्रश्न है कि भाई बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी होती है ना, वो कौन सी है। कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आप मुझे एमआरआई का साथियों फुल फॉर्म बताइएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप याद रखें, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली जो बीमारी है ये है भाई कौन सी? सूखा रोग हो जाता है अगर बच्चों को प्रॉपर रूप से भाई प्रोटीन नहीं मिलेगी। इसीलिए महिलाओं को जब वे गर्भवती होती हैं तब महिलाओं को साथियों क्या है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। और स्पेशली भाई प्रोटीन हमें ज़्यादातर कैसे भाई मूंग की दाल से जो है बहुत अच्छे से मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं जो शाकाहारी हैं उनको। ठीक है भाई, अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा कि डेंगू बुखार के कारण निम्न में से किस चीज़ की कमी भाई मानव शरीर में हो जाती है। तो व्यक्ति को जब डेंगू बुखार होता है ना भाई, तो प्लेट्स की कमी हो जाती है भाई। मानव शरीर में किसकी भाई? प्लेटलेट्स की कमी जो है हो जाती है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखिएगा हमारे शरीर में साथियों निर्माण नहीं होता है किसका। तो आप याद रखें विटामिन ए का निर्माण भाई हमारे शरीर में नहीं होता। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। इसके अलावा प्रोटीन हो या हार्मोन हो या फिर एंजाइम, ये हमारे शरीर में ही बनते हैं। प्रश्न है कि बाह्य पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 10 को भाई 5 स्टार लगा लो। ठीक है, कितने भाई? 5 स्टार लगा लो, इतना महत्वपूर्ण है। और बाह्य पोलियो टीके का जो आविष्कार है ना, ये भाई किसने? जॉन्स साल्क ने किया। ठीक है, विकल्प डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि बुखार क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा
कि बुखार जो है ना ये भाई रक्त कोशिकाओं में जलन होती है। बुखार में क्या होता है भाई, रक्त कोशिकाओं में जलन होती है। प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन भाई निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अब आपको सारे वो विटामिन भाई कमेंट करके मुझे बता देने हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। हालांकि जब मैंने आपको पोषण टॉपिक पढ़ाया है तब मैंने बहुत अच्छे से आपको याद कर दिया है कि जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं और भाई वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है साथियों आपका विकल्प बी, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। प्रश्न है कि रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो आप याद रखें कि रतौंधी रोग जो है ना ये साथियों विटामिन ए की कमी से ही होता है। इसकी भाई विटामिन ए की कमी से। प्रश्न है कि चेचक के वैक्सीन, चेचक की जो वैक्सीन होती है, चेचक का जो टीका होता है ना भाई, इसकी खोज किसने की थी। तो आप याद रखें कि चेचक के टीके की या फिर चेचक की जो वैक्सीन होती है ना भाई, इसकी खोज की है साथियों किसने, लुईस पाश्चर ने। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रेबीज के वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई। दोनों प्रश्न साथियों 5 स्टार लगा लो। ठीक है, सुपर वाले प्रश्न है साथियों, सुपर वाले प्रश्न है। तो आप याद रखना